हेलो गाइस, आपका दोस्त मोहम्मद शाहिद हुसैन स्टडी विद कटिहारी पर आपका स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। व्यक्तिगत जीवन। पूरा नाम नरेंद्र मोदी। जन्म की तारीख 17 सितंबर 1950। जन्म स्थान वडनगर, मेहसान, गुजरात। दल का नाम भारतीय जनता पार्टी। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट। पेशा समाज सेवक। पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद दास मोदी। माता का नाम श्रीमती हीराबेन दामोदर दास मोदी। जीवन साथी का नाम श्रीमती जशोदाबेन मोदी। जीवन साथी का व्यवसाय गृहिणी। मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, आप अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संपर्क करना चाहते हैं तो सुनिए। संपर्क करना। अस्थाई पता C1 सोमेश्वर टेनामेंट, रानी, अहमदाबाद, गुजरात 382 480। वर्तमान पता 7 लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली 110 011। सामाजिक हैंडल। आइए सुनते चलें माननीय प्रधानमंत्री के विषय में रोचक तथ्य। मोदी ने बचपन में न केवल अपने परिवार का समर्थन किया बल्कि भारतीय सेना के जवानों को भी समर्थन दिया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब ट्रेन स्थानीय रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो वह सैनिकों को गर्म मसाला चाय परोसने के लिए दौड़ पड़े। अपने स्कूल के दिनों में पीएम मोदी ने कई नाटकों में अभिनय किया। वो मुश्किल से 13 या 14 साल का था जब उसने अपने गृहनगर में अपने स्कूल की टूटी दीवार की मरम्मत के लिए धन जुटाने के लिए एक नाटक किया। प्यारे मित्रों, जरा आगे बढ़ते हैं। 1960 के दशक। बचपन में मोदी ने वडनगर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता को चाय बेचने में मदद की थी। बाद में वो अपने भाई के साथ बस स्टैंड के पास एक चाय की दुकान चलाता था। मेरे प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को भी सुनें। इंडिया टुडे द्वारा 2007 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री टाइम मैगजीन के एशियाई संस्करण के कवर पर दिखाई दिया। 2014 में CNN, IBN न्यूज़ नेटवर्क द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर व 2014, 2015 और 2017 में टाइम पत्रिका के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से थे। 2014 और 2016 में टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर के लिए रीडर्स पोल के विजेता फोर्ब्स पत्रिका 2014 में उन्हें दुनिया में 15वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का दर्जा दिया। 2015 में फॉर्च्यून पत्रिका की विश्व के महानतम नेताओं की पहली वार्षिक सूची में मोदी को 5वां स्थान। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते चलें। बढ़ती जिप्सी संस्कृति से प्रेरित होकर पीएम मोदी ने अपनी किशोर अवस्था के दौरान लगभग 2 साल भारत की यात्रा में बिताए। वह देश भर के विभिन्न धार्मिक केंद्रों का दौरा करके गुजरात लौट आए। दोस्तों, अब राजनीतिक समय रेखा पर चलते हैं। 2019 भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद एक और 5 साल का कार्यकाल सुरक्षित कर लिया है। दोस्तों, अब आपको ले चल रहे हैं 2014 में। नरेंद्र मोदी भारत के 14वें और वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वो ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए पहले प्रधानमंत्री बने। चलिए मित्रों, 2012 को भी देख लेते हैं। मोदी फिर मणिनगर से चुने गए। इस बार उन्होंने भट्ट सरिता संजीव को
34,097 मतों से हराया। उन्होंने फिर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बाद में उन्होंने 2014 में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। चलिए दोस्तों, 2007 की भी एक झलक देख लेते हैं। 23 दिसंबर 2007 को सीएम के रूप में मोदी का तीसरा कार्यकाल 20 दिसंबर 2012 को शुरू हुआ और पूरा हुआ। इस बार फिर से उन्होंने मणिनगर से जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के दिनशा पटेल को हराया। मेरे प्रिय मित्रों, अब 2002 पर भी हम और आप मिलकर एक निगाह दौड़ा लेते हैं। उन्होंने मणिनगर से चुनाव लड़ा और विधानसभा चुनाव जीते। उन्होंने कांग्रेस के ओझा यतिन भाई नरेंद्र कुमार को 38,256 मतों से हराया। उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में बनाए रखा गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए सुनते चलिए माननीय प्रधानमंत्री के प्रारंभिक जीवन को भी। 1967 उन्होंने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा वडनगर में पूरी की। पारिवारिक तनाव के चलते वो घर से चला गया था। मोदी ने लगभग 2 साल उत्तरी और उत्तर पूर्वी भारत की यात्रा करते हुए बिताए। प्रिय मित्रों, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए इस गरीब के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर प्रदान करें। अब आइए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015-2016 में दुनिया में 9वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे और 2018 उनके प्रीमियरशिप के दौरान विश्व बैंक द्वारा 2018 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत 6वें स्थान पर पहुंच गया था। कुल मूल्य 2.51 करोड़, संपत्तियां 2.51 करोड़, देयताएं NA। मित्रों, इसे ध्यान में रखें। अस्वीकरण उम्मीदवार से संबंधित जानकारी चुनाव के समय दायर स्वयं घोषित हलफनामे पर आधारित एक संग्रह है। वर्तमान स्थिति भिन्न हो सकती है। उम्मीदवार के बारे में नवीनतम जानकारी के लिए कृपया हाल के चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग के पास उम्मीदवार द्वारा दायर किए गए हलफनामे को देखें।